कूटनीति में स्थायी मित्र नहीं, केवल स्थायी हित महत्वपूर्ण होते हैं। यह बात चीन और बांग्लादेश के बीच गहरे होते रिश्तों पर सटीक बैठती है। दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए केवल एक पड़ोसी का मामला नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौतियों का नया अध्याय है। बांग्लादेश के साथ चीन का गहरा होता रिश्ता केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं है, यह भारत की क्षेत्रीय स्थिति और रणनीतिक महत्व को चुनौती दे रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सहयोग के भारत पर क्या प्रभाव हो सकते हैं और भारत को इस संदर्भ में क्या कदम उठाने चाहिए। आइए विस्तार में इस विषय पर चर्चा करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर गए। यह उनकी पहली विदेश यात्रा है और उनके कार्यभार संभालने के बाद हुई है। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बांग्लादेश ने चीन से ऋण पर ब्याज दर कम करने और ऋण वापसी की अवधि को 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का अनुरोध किया। दोनों देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब चीन ने यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध बनाने की योजना की घोषणा की है। यह बांध भारत और बांग्लादेश के जल संसाधनों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है, जो पहले से ही दोनों देशों के लिए चिंताजनक है। दरअसल चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बांग्लादेश में अपनी गहरी पकड़ बना चुका है। इस पहल के तहत बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सहारा देती है, लेकिन इसे आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर भी बनाती है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से अपने ऋण की ब्याज दरों में कमी का अनुरोध किया, जिसे चीन ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। इससे दोनों देशों के बीच गहराते संबंध स्पष्ट होते हैं। हालांकि यह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि इन संबंधों के मजबूत होने से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। क्योंकि चीन की बांग्लादेश में बढ़ती उपस्थिति केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि चटगांव और पायरा बंदरगाह के विकास के जरिए चीन बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक और सैन्य स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। ये बंदरगाह भारत के पूर्वी क्षेत्र के बेहद करीब है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को खतरा हो सकता है। साथ ही चीन बांग्लादेश में सड़क, रेल नेटवर्क और औद्योगिक परियोजनाओं का विकास कर रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास हो सकता है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, ने संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो वह इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग भी करेगी। क्योंकि शेख हसीना, जो बांग्लादेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रही हैं, पिछले कुछ महीनों से भारत में रह रही हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार और भारत के बीच हाल ही में बढ़े तनाव ने इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की नई सरकार की यह रणनीति केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैधता को मजबूत करना भी है। भारत के लिए यह स्थिति कई नई चुनौतियां लेकर आई है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक स्थिति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा यारलुंग सांगपो पर चीन का बांध निर्माण भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जल संसाधन संकट पैदा कर सकता है। जानकारों की माने तो भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले भारत को बांग्लादेश के साथ अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को पुनः गहरा करना चाहिए। साथ ही व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत को अपनी उपस्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि बांग्लादेश को चीन पर पूरी तरह निर्भर होने से रोका जा सके। इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। भारत को अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ानी होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि चीन का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता और विकास पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। भारत को बांग्लादेश के साथ सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत करना होगा,
ताकि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके। चीन और बांग्लादेश के मजबूत होते संबंध दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं। भारत को इस चुनौती को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। यह भारत के लिए जरूरी है कि वह बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को इस प्रकार विकसित करे कि बांग्लादेश भारत को एक विश्वसनीय और मजबूत साझेदार के रूप में देखे। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की सक्रियता के कारण उत्पन्न जल संकट का समाधान खोजने के लिए भारत और बांग्लादेश को मिलकर काम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना और जल संसाधनों के नियंत्रण के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाना आवश्यक है। भारत को यह समझना होगा कि बांग्लादेश के साथ उसके संबंध केवल आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साझा इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव को आधार बनाकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक मजबूत साझेदारी बनाई जा सकती है। चीन का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चुनौती है। भारत को इस स्थिति में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभानी होगी। बांग्लादेश के साथ साझेदारी को गहरा करके और बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाकर भारत चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। इस दिशा में कूटनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक पहल भारत की क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी और दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बहुपक्षीय बैठक बुलाई। बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री इवाया ताकेशी शामिल हुए। गौरतलब है कि मार्को रूबियो का अमेरिकी विदेश विभाग का कार्यभार संभालने के बाद विदेशी गणमान्य के साथ यह पहली बैठक है। इस पहली बैठक में विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने समकक्षों के साथ स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को मजबूत करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने और अनियमित प्रवास से संबंधित चिंताओं को दूर करने पर जोर दिया। साथ ही भारत के साथ काम करने की ट्रंप प्रशासन की इच्छा भी जताई। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत वह जम्मू और कश्मीर में स्थित 2 जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को हल कर सकता है। उन्होंने यह निर्णय 1960 की सिंधु जल संधि की शर्तों के तहत लिया है। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन 2 जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन की विशेषताओं पर आपत्ति जताता है। इन 2 परियोजनाओं में किशनगंगा नदी पर किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और चिनाव पर रातले जल विद्युत परियोजना शामिल है। वहीं लिया गया निर्णय भारत के उस रुख को सही साबित करता है जिसमें बताया गया कि इन परियोजनाओं के संबंध में तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा भेजे गए 7 सवाल संधि के तहत उनकी क्षमता के दायरे में आते हैं। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने नवंबर 2023 में रेड सी में जब्त किए गए गैलेक्सी लीडर जहाज के चालक दल को रिहा कर दिया है। बता दें कि गैलेक्सी लीडर एक वाहन परिवहन जहाज है जिस पर 19 नवंबर 2023 को हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। इस जहाज पर 25 सदस्यीय चालक दल था जिसमें फिलीपींस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मैक्सिको के नागरिक शामिल थे। हूती विद्रोहियों ने इस जहाज को इसके इजरायली समर्थकों के कारण निशाना बनाया था। उल्लेखनीय है कि चालक दल की रिहाई ओमान की मध्यस्थता से संभव हुई और उन्हें मस्कट में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां प्रस्तुत करता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।